नमस्कार मित्रों, क्या आप अपने मन के गंदे विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं? अगर यह जानना चाहते हैं तो आज की कहानी आपके लिए ही है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मेरे अंदर गंदे विचार पनपते हैं जिससे मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मेरे मन के बुरे विचारों से मैं कैसे मुक्ति पा सकता हूँ? मैं जितना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ उतना ही ज्यादा मैं अपने गंदे विचारों में लिप्त होता जाता हूँ। मैं अपनी ही नजरों में छोटा होता जा रहा हूँ और मुझे खुद से ही घृणा होती है। अब बताइए मैं क्या करूँ? वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हो? फिर वह लड़का कहता है कि जो एक ब्रह्मचारी कर सकता है वह मेरे जैसा गंदा इंसान नहीं कर सकता है। एक ब्रह्मचारी परमानंद का अनुभव कर सकता है, लेकिन मेरे जैसे गंदे विचार मन में पनपने वाले व्यक्ति हर समय उसी विचारों में लिप्त रहते हैं। ब्रह्मचारी शक्तिशाली और सुंदर होते हैं और उनके चेहरे पर हमेशा तेज होता है और उनकी तरफ कोई भी आसानी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन एक काम वासना में डूबा हुआ व्यक्ति कुरूप और कमजोर होता है और उसकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि बलवान शरीर और सुंदर रूप से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? क्या तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो? वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महात्मन, अब आपसे क्या छुपाना, मैं एक लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु वो लड़की मुझसे प्रेम ही नहीं करती क्योंकि मैं दुबला पतला हूँ और मेरा रंग सांवला है और मैं बिल्कुल भी आकर्षक नहीं दिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्रेम करे और इसीलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। फिर वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? वह लड़का बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महात्मन, यदि सच बताऊं तो मैं खुद से प्रेम नहीं करता। फिर वे महात्मा कहते हैं, जब तुम खुद से ही प्रेम नहीं करते तो तुम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम की उम्मीद कैसे कर सकते हो? इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। इस प्रकृति से तुम्हें जो कुछ भी मिला है उसे प्रेम के साथ स्वीकारना होगा। तुम जैसे भी हो अपने आप को स्वीकारो, तभी तुमसे कोई और व्यक्ति प्रेम कर सकेगा। और रही ब्रह्मचर्य का पालन करने की, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना तो बहुत आसान है अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक हुआ तो। अगर कोई व्यक्ति काम वासना से ऊपर उठना चाहता है तो यह संभव नहीं है। अर्थात तुम अगर किसी लड़की के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो तुम कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मनुष्य जिसे प्रेम कहता है उसकी जड़ में बुरी बातें छुपी हुई होती हैं। वो व्यक्ति ऊपर से कह सकता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ और मैं तुम्हें अपने शरीर का आधा हिस्सा मानता हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम भी करता हूँ। ठीक वैसे ही स्त्री ऊपर से कह सकती है कि मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हूँ, लेकिन दोनों के अंदर गहराई में मिलन की इच्छा छुपी हुई रहती है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक और है। प्रकृति ने ही मनुष्य को ऐसा बनाया है। बुराई इसमें है कि मनुष्य बिना सोचे समझे इस प्रकृति का विरोध करने लगता है। एक भिक्षु ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कर पाता है क्योंकि वह जीवन के सुख कहे जाने वाले सभी सुखों को भोग लेता है, जिसके कारण उसके अंदर वैराग्य पैदा होता है और वैराग्य ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य तक ले जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वह कभी भी वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझ सकता। काम ऊर्जा को दबाना ब्रह्मचर्य नहीं है। अगर आपको एक संसारी जीवन जीना है तो आप अपनी इच्छाओं का सम्मान कीजिए, उसकी उपयोगिता को समझिए, ना कि उससे नफरत कीजिए, क्योंकि हमारी हर एक इच्छा प्राकृतिक है। सिर्फ अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझा जा सकता है। सांसारिक जीवन को जीते हुए अगर ब्रह्मचर्य को समझना है तो कुछ ऐसा करो जो सृजनात्मक हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी हमारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से अभिनंदन तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।